हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज जो मैं केक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत खूबसूरत है, बहुत डिटेल्ड केक है, बहुत सारी डिटेलिंग है और मैंने बड़ा ही प्यारा बनाया है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और अपने कमेंट्स लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ 3.5 पाउंड्स केक। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैंने बेक किया था 6 इंचेस वाले मोल्ड में। फिर उसके बाद मैंने इसकी 6 लेयर्स कर ली थी। अब एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है, जब हम हाइटेड केक्स बना रहे होते हैं तो हाइटेड मोल्ड तो ज़रूर ख़रीद लेते हैं, मगर जब इतना बड़ा बड़ा केक है, जैसे 3.5 पाउंड्स केक है, 4 पाउंड्स केक है, हाइटेड बनाना है हमें, तो आप ये किया करो। मैं ये करती हूँ कि सेम साइज़ का मोल्ड ले लेती हूँ। सब 6 इंचज़ के मैंने 2 मोल्ड ले लिए थे और हाफ़ बैटर दोनों में रख के और बेकिंग कर ली थी एंड 3 लेयर्स दोनों में से निकाल ली थी। सो 6 लेयर्स टोटल इस तरह से हो गई थी। और केक इससे क्या होता है, अच्छा फूलता भी है और जल्दी बेकिंग हो जाती है। जल्दी बेकिंग से ये होता है कि केक बहुत सॉफ्ट बनता है, वरना अगर हम एक ही मोल्ड में बहुत सारा भर देते हैं वो बेकिंग बहुत टाइम लगाती है होने में, बहुत टाइम लग जाता है बेकिंग होने में और फिर केक भी जो है साइड से थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो पे टिकटॉक की आवाम वालों को बड़ी शिकायत थी कि मैं पानी क्यों डालती हूँ। भैया, आप लोगों को मेरा ख्याल है या तो आप लोग बेकिंग करते नहीं हो या तंज करना जो है वो आदत में शुमार हो गया है। जो बेकर हैं और बेकिंग करते हैं और केक सेल करते हैं वो बेहतर अच्छे से जानते होंगे कि सोकिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है केक में। चाहे आप मॉइस्ट रेसिपी बना रहे हो, चाहे आप कोई भी रेसिपी यूज़ कर रहे हो, सोकिंग होनी चाहिए ताकि जब कस्टमर तक का केक पहुँचे वो केक अच्छा खासा वक्त फ्रिज में रहता है और फिर से क्या होता है, मॉइस्चर केक का ख़त्म होने लग जाता है। तो सोकिंग कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आपका केक अंदर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे, इतनी ना हो कि केक से बह बह के जा रहा हो। ठीक है, तो बस एतराज़ात करना मेरा ख़्याल है टिकटॉक की आवाम की फ़ितरत में है। यूट्यूब वाले जो है वो मेरा ख़्याल है मेरी वीडियोस वो लोग देखते हैं जो सच्ची में बेकिंग करते हैं और इस चीज़ को समझ रहे होते हैं। सो दैट्स द पॉइंट जहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब तो ये डिस्कस करना ही चाहिए, तो वीडियो में ऐड कर ही देते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ ये होती है कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप मिल्क से सोकिंग कर लिया करो। देखो, एक तो वो पर्सनल प्रेफरेंस होती है और दूसरा ये है कि मिल्क जो है वो मैं कुछ फ्लेवर्स में ऐसे फ्लेवर्स बनाती हूँ, लाइक कॉफ़ी चोको होता है, उसमें वो कॉफ़ी बेस्ड मिल्क ऐड हो रहा होता है। ठीक है, मगर इसमें नहीं हो रहा होता क्योंकि आप देखो इसमें चॉकलेट फज इतना ज़्यादा है और वो मिल्क के साथ, मिल्क बेस्ड केक के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। ये जो मैं सोकिंग के लिए यूज़ करती हूँ दिस इज़ कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा होता है और इससे क्या होता है केक के क्रम्बल्स बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं, वो नहीं उठते हैं। चॉकलेट बहुत जल्दी सेट हो रही होती है केक के साथ। और लास्ट वीडियो में आप लोग मुझे ये भी कहते हैं केक आपने बहुत गर्म कट किया। अच्छा, वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो अर्जेंट ऑर्डर था, मुझे बेकिंग जल्दी करनी पड़ी थी, तो मैंने क्या किया था, ये भी ट्रिक ही है कि केक को कट कर लिया था। अब अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, यू आर टैलेंटेड इनफ, तो आप गर्म केक को भी कट कर सकते हो, वरना अगर अभी नया नया काम सीख रहे हो तो ये जो फज केक होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है, गर्म आप लोग कट नहीं कर सकते हो, टूट जाता है। मैं खुद भी जब इनिशियली नई नई बेकिंग करती थी तो मैं नहीं कट कर पाती थी, मगर अब हो जाता है। सो मैंने कटिंग उसकी लेयरिंग जल्दी कर ली थी ताकि केक जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। फिर मैंने लेयर करके उसको थोड़ी देर छोड़ दिया था काउंटर पे, वो अच्छे से ठंडा हो गया था एंड देन ठंडा होने के बाद ही मैंने उसको ट्रफल कोट किया था। तो आप लोग भी बड़ा परेशान हो जाते हो, मैंने गरम गरम को ट्रफल कोट नहीं किया, वरना तो चॉकलेट ना पिघल पिघल के जा रही होती। अच्छा जी, बातों ही बातों में अब यहाँ पर जो है वो हमने केक की ट्रफल कोटिंग कर ली थी। ये मैंने जो है वो अच्छा खासा हाइटेड केक है, आप लोग देख सकते हो, और लेयर्स अच्छे से लॉक्ड हैं। अब उसके बाद केक को जाके मैंने रख दिया था फ्रिज में 2 से 3 घंटों के लिए। जब ट्रफल इतना अच्छा सेट हो गया कि अब वो इतना ठंडा है कि आप हाथ लगा के चेक कर लो, आपके हाथ के साथ नहीं लग रहा, उसके बाद आपने फ़ाइनल कोट करना है। अब यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ ये व्हिप्ड क्रीम है, फ्रॉस्टी है, ये बटर क्रीम नहीं है। सो ये सवाल मत पूछिएगा कि इज़ इट बटर क्रीम और व्हिपिंग क्रीम, सो इट्स व्हिपिंग क्रीम। ठीक हो गया। अच्छा, और फ्रॉस्टी से ये होता है कि अगर हम उस पर फॉन्डेंट टॉपर्स भी लगा रहे हों बाद में केक पे तो वो स्लिप नहीं होते, फ्रॉस्टी इतना अच्छा सेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उस पर मॉइस्चर नहीं आता है। तो जब हाइटेड केक्स होते हैं या वो वाले केक्स जिन पे मैंने फॉन्डेंट का वर्क ज़्यादा करना होता है तो मैं वहाँ पे फ्रॉस्टी यूज़ करती हूँ, व्हिपी व्हिप यूज़ नहीं करती। अभी ये बात मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है, बट नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे होते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तो मैं चाह रही होती हूँ बात बात कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएँ ताकि वो लोग भी सुनते रहें। पुरानी वीडियोस देखना, आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, सो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप लोग जाके पुरानी वीडियोस भी देख रहे हो, तो इसीलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें साथ साथ रिपीट भी कर देती हूँ।
मुझे बहुत खुशी होती है जब यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हो कि आई एम फ्रॉम जेएलएम, आई एम फ्रॉम सियालकोट से भी एक मैसेज था। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग कमेंट्स भी करो, अपने क्वेश्चनिंग भी करो, बट लाजमी ये भी बताओ कि आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हो, किस कंट्री से देख रहे हो, सो देन मुझे भी पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली में कौन कौन बंदा कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है। और बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, अपने क्वेश्चंस करते हो। बट ये जो तंज़ो मिजाज वाली चीज़ होती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। मतलब खुद कुछ आता नहीं है एंड देन आप दूसरे पे भी चढ़े जा रहे हो। तो नहीं सुनना तो मत सुनो, आगे बढ़ जाओ। मतलब कौन आपको कह रहा है कि आप सुनो। अच्छा, यहाँ पे मैंने केक को भी जो है वो फाइनल कोट करके रख दिया था फ्रिज में। अब वो हो रहा है अच्छे से सेट। आज के केक में हमें बनाना है क्राउन, और मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैनुअली। सो आप लोग देखिएगा कि ये क्राउन बनता किस तरह है। दूसरा ये कि मैंने इससे पहले जो क्राउन बनाया था वो तो कटर वाला क्राउन था, कटर यूज़ करना था बस। बट यहाँ पे मैं क्राउन खुद बना रही थी। सो पहले मैंने एक फॉन्डेंट को बेल लिया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल शेप में उसको हमने बेल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो नाइफ़ से हम किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इसमें जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप होती है वो ये है कि आपने फॉन्डेंट जो कलर करके रखनी है वो एक रात पहले करके रख लें। उसके अंदर बहुत सारा अच्छा खासा कॉर्नफ्लोर ऐड करके, ताकि फॉन्डेंट बहुत अच्छे से सेट हुई हुई हो और बस फिर आप उसके साथ वर्किंग करो और वो सेट होती जाए। तो मैंने इस फॉन्डेंट को बेबी पिंक, वाइट फॉन्डेंट को बेबी पिंक कलर करके रात में रख लिया था। अब वो कलर हुई हुई थी, उसके अंदर अच्छा खासा कॉर्नफ्लोर मिक्स हुआ हुआ था, तो बहुत जल्दी सेट हो रही थी। बस इसको मैंने कट किया, एक शेप दी, थोड़ा सा वो जो प्लास्टिक की बॉटल मैंने आप लोगों को दिखाई है तो वो मैंने उसके साथ रख के उसको रोल किया, एक आध मिनट ही रखा। तो फॉन्डेंट के इस क्राउन ने अपनी एक शेप को होल्ड कर लिया एंड देन मैंने वो बॉटल हटा दी और एक शेप हमारी क्राउन की बन गई थी। उसके ऊपर बाद में मुझे ख्याल आया कि क्राउन पे इस तरह के गोल गोल बॉल्स भी लगा देती हूँ तो वो प्यारे लगेंगे। देन फिर मैंने ये भी लगा दिया था। अब क्राउन को मैंने अच्छे से यहाँ छोड़ दिया, वो 1.5 घंटा काउंटर पे पड़ा रहा और अच्छे से सेट हो गया। एट लास्ट मैंने इसको माइक्रोवेव भी किया था, ताकि दूर डिलीवर होना था तो कोई भी स्लिप होने के या इसके मेल्ट होने के चांसेस ना हो। उसके बाद ये देख लीजिए, ये हार्ट वाला माउल्ड है, इससे मैंने हार्ट्स भी अपने निकाल लिए थे। और ये एक छोटा सा भी एक और माउल्ड है, बहुत छोटा सा है, ये मोल्ड है, फॉन्डेंट मोल्ड है हाँ जी, मोल्ड है। सो ये इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो है, पता नहीं कप केक है, क्या क्या चीज़ें थी। सो वो जो छोटे छोटे बच्चों के केक्स पे अच्छी लग रही थी वो मैंने 2-3 चीज़ें निकाल ली थी, कप केक्स और आइसक्रीम और वो, और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें इस केक पे लगाई थी। कस्टमर ने मुझे 2 से 3 डिज़ाइन शेयर किए थे और वो मेरी पुरानी कस्टमर है, इंस्टाग्राम से मेरे पास आई थी एंड शी इज़ वेरी स्वीट, आई मस्ट से। तो बस उन्होंने मुझे कहा था कि आप बना दीजिएगा, 2-3 डिज़ाइन है, देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से जैसा आपको अच्छा लगे। तो मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस केक पे हमें वाइट चॉकलेट की ड्रिपिंग भी करनी थी। यहाँ पे मैंने 60 to 70 ग्राम्स वाइट चॉकलेट ली थी, उसमें 2 से 3 टीस्पून ऑयल ऐड किया और 2-2 सेकंड के फासले से उसको माइक्रोवेव किया। माइक्रोवेव करें, चम्मच उसके अंदर हिलाएं, फिर उसके बाद उसको माइक्रोवेव करें और जब तक इस कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती आप लोग उसको माइक्रोवेव करते रहें, ठीक है। पहले मैं गलतियाँ किया करती थी कि क्रीम ऐड कर दिया करती थी वाइट चॉकलेट में, तो वो क्या होती थी, बहुत रनी हो जाती थी। आपने क्रीम ऐड नहीं करनी, ऑयल ऐड करें। ऑयल से क्या होगा, केक आपका बिल्कुल चिल होना चाहिए। यहाँ पे मेरा केक इतना चिल था कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर वाइट चॉकलेट पोर की है वो सेट हो गई है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से सेट हो गई है। और फिर बस देखिए, जहाँ पे वो गिरी है ना वाइट चॉकलेट की ड्रिपिंग, वो वहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गई है एंड इवन तो ड्राई हो गई है। सो अगर आप लोग क्रीम ऐड करोगे तो वो ड्राई कभी भी नहीं होगी। फिर उसके बाद मैंने क्राउन रखा, तो अब यहाँ पे देखिए केक के ऊपर जो स्वेटिंग आती है ना वो हल्की सी आ गई थी वाइट चॉकलेट के ऊपर। तो फिर मैंने उस पर हल्का सा जो टिश्यू फेरा ना, किचन टाल जो होता है, तो उससे क्या हुआ कि वो ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मैंने उसके ऊपर पर्ल वाली डस्ट की है, तो वो इतना खूबसूरत लुक आ रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड पे कुछ फॉक्स बॉल्स लगा दी थी। जो डिज़ाइन था उसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, मैक्रोन्स पड़े हुए थे, क्या क्या चीज़ें थी। एक बहुत अर्जेंट ऑर्डर था। सो फिर जैसी जैसी चीज़ें मुझे लग रहा था, फ़ील हो रहा था ये मैं कर सकती हूँ, ये अच्छी जाएंगी, इस केक पे जल्दी काम हो जाएगा, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। कुछ मैंने हार्ट्स लगाए थे। जो बड़ा वाला हार्ट है वो क्योंकि थोड़ा सा ये बारिश वाला टाइम है, सो मैंने ये सोचा कि ये ना हो फिर ये भी स्लिप हो, तो मैंने थोड़ी सी इसके पीछे टूथपिक लगा के एंड देन हार्ट को केक के साथ स्टिक कर दिया था। उसके बाद बस हमने क्रीम के साथ कुछ डिज़ाइनिंग कर ली थी। एक M1 नोज़ल है और एक E1 नोज़ल है।
तो बस दोनों नोज़ल डिफरेंट डिफरेंट थी ताकि डिज़ाइनिंग भी कुछ प्यारी सी हो जाए। और आप लोग एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो क्रीम्स के साथ हम शेल्स बनाते हैं ना, कि केक के अंदर बहुत खूबसूरत डिटेलिंग लेकर आता है। तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आप लोग अपने कस्टमर्स को भी शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, उन्हें भी दिखाओ कि अर्जेंट ऑर्डर हो तो इस तरीके से आप लोग भी बनवा सकते हो। और इस केक में जो एक बहुत अच्छी बात है ना, वो ये है कि ये हाइटेड है। जब केक हाइटेड होते हैं तो ड्रिपिंग बहुत प्यारी लगती है। बस इसके साथ साथ उन्होंने कहा था आप नीचे बोर्ड पे हैप्पी बर्थडे आयज़ा लिख दीजिएगा। सो वो मैंने लिख दिया था। इससे पहले हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि पिक्चर्स भी होनी चाहिए, कपकेक्स भी साथ कर लें, केक के 1-2 कपकेक साइड पे रख लें, कपकेक के ऊपर भी पिक्चर हो। बट देन इवेंचुअली वो हमने डिसाइड किया तो चलो वो हटा देते हैं क्राउन, एंड देन उसी के साथ ही नेम लिख लेते हैं। कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया तो उन्होंने बहुत प्यारा फ़ीडबैक दिया है। आप लोगों ने लाज़मी देखना है, मैंने फ़ीडबैक भी एंड में अटैच किया है, अपना फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा, बाय बाय।